नमस्कार दोस्तों। मैं एक सामने चंद्रशेखर ओगले आपका अपनी शेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है। मैं इसी बात पे एक सेंटेंस कहना चाहूँगा कि वो गिरा, वो जहाँ से गिरा वहाँ दोबारा पहुँच गया। हम देखते रह गए, हम सोचते रह गए और हम डरे समय से रह गए। हमें क्या मिला? मार्केट गिरा, जब गिरा था मार्केट में जब दुनिया में चर्चा चल रही थी मार्केट गिरा गिरा, अब और कितना गिरेगा? 18% मार्केट गिर चुका था। अब मार्केट बैंक निफ्टी अगर देखोगे जहां से गिरी थी वहां तक पहुंच गई। हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो हमें क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला, हम सिर्फ चर्चा ही करते रहे। तो ये मार्केट है, इसमें हमेशा स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कुछ परसेंटेज निवेश हमने विड्रॉ करनी चाहिए और जब मार्केट गिरता है तब हमने दोबारा एंट्री करनी चाहिए। ये है। सेकंड थिंग्स, मार्केट, इंडियन मार्केट में कितनी जान है, इंडियन मार्केट कितना ताकतवर है, हम खुद कितने ताकतवर है, हमें इसका अंदाजा आना चाहिए। डाउ जोन फट से कैक डैक सब नेगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट निफ्टी हो, सेंसेक्स फ्लैट है, सॉरी सेंसेक्स भी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 सभी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बहुत ही ज्यादा जान है। अब यहाँ शंघाई देखोगे, हैंगसेंग देखोगे, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन कोस्पी ये बिल्कुल 0.5% है। और शंघाई, शंघाई देखोगे नेगेटिव क्लोजिंग है शंघाई की। और निक्केई ये जापान का है, ये 0.72 है। हम 1.5% से ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे देखो डैक्स, कैक और फट से निगेटिव क्लोजिंग दी है, तो इससे बहुत बड़ी जान हमारे मार्केट में है। हम जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फायदा लेना चाहिए मार्केट का अपसाइड मूवमेंट का। जिस तरह से हमें अपसाइड ऊपर जाना है, उसी तरह से मिस्टर मार्केट को भी ऊपर जाना है। मार्केट, जो वारेन बफेट जी के गुरु है, वो कहते हैं कि मार्केट बिहेव समटाइम लाइक अ ड्रंकन मैन। तो ये एक तरह का ड्रंकन मैन की तरह बिहेव कर रहा था। मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, दोबारा नीचे गया। अब बिल्कुल बैंक निफ्टी में चार्ट पे दिखाऊंगा, एफआई की बाइंग, जोरदार बाइंग हो रही है। अगर इसी तरह से बाइंग चलती रही तो मार्केट निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। 4-5 दिन के अंदर ये पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बाइंग लगातार चलती रहनी चाहिए। जिस तरह से बाइंग का आंकड़ा एफआई का दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार बाइंग हो रही है। इससे उम्मीद है कि मार्केट अपसाइड पहुंच जाना चाहिए। सेकंड थिंग, निफ्टी की, निफ्टी आप देखोगे वीकली, मैंने इसी कैंडल का जो वन डे कैंडल थी, उस कैंडल को देख के मैंने ये बोला था कि मार्केट यहाँ से मुझे अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि ये फॉलिंग वेज, या इसको चैनल भी बोल सकते हैं। तो चैनल बना था, ये मारू बाजू कैंडल है। मारू बाजू कैंडल मतलब होता है वो अगर बुलिश हो या बेरिश हो, अपसाइड या डाउनसाइड वीक नहीं होती, होगी भी तो बिल्कुल निग्लिजिबल वीक होगी, तो वो यही है। अब ये कैंडल क्या बता रही है? इसमें बायर्स ही बायर्स है, सेल करने वाला कोई नहीं है। बायर्स मांग रहा है। अगर मान लो कोई चीज अगर 10 रुपए की, तो 10 रुपए मांग रहा है, फिर दूसरे दिन 11 बोल रहा है, 13 बोल रहा है, 15 बोल रहा है, वो बोली लगाते जा रहा है, लेकिन बेचने वाला बेच नहीं रहा। वो बोल रहा है मुझे बेचना ही नहीं है, तुम लगाते रहो। जब तक उसकी सेलर्स के दिमाग में जो आंकड़ा है, वो जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाते, वो तब तक बेचेगा नहीं। इसी तरह से ये चल रहा है। ये वीकली कैंडल प्रीवियस वीक की भी आप देख सकते हो, किस तरह से बुलिश कैंडल मारू बाजू। और इस वीक की भी देखोगे तो डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन आया। अप साइड बिल्कुल वीक नहीं है, इसका मतलब ये अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब वनडे कैंडल हम देख सकते हैं। वनडे में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, थर्ड टाइम पहुंच चुका है। यहाँ पे जब मार्केट आया था तभी मैंने बोला था यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि ये प्रीवियस नियरेस्ट स्विंग हाई था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। क्यों? मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है 99%। हाँ, सेंटिमेंटल मूवमेंट अगर मिली तो इसको डायरेक्टली ब्रेक करके अपसाइड जा सकता है। अब कल यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये बुलिश कैंडल बनी है, जिसको मारू बाजू बोल सकते हैं। साइड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट टाइम इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो थर्ड दिन, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे हमें नजर आएगी। समझ लो कि एटीएच को ही सीधा जाके टच करेगी निफ्टी, सीधा मतलब 2-4 दिन के अंदर। ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा कैंडल कवर कर लेगी, नो नेवर नथिंग। मार्केट प्रोबेबिलिटी भी चलता है, ये भी ध्यान रखिए। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए, 23,250 तक भी आ सकती है
निफ्टी। लेकिन अब जिस तरह से कैंडल बनी है, जिस तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम बीच बीच में किस तरह से बढ़ा है। मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, आप बोलोगे नीचे क्यों गिरा था, तो ये ज्यादा एंट्रिया यहाँ पे बाकी थी, जो एंट्रिया नीचे आने के बाद दोबारा हो चुकी है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी सेम बैंडे का चार्ट मैंने यूज किया है। सेंसेक्स में जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ये जहां पे सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है वहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड टाइम आया तो 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि थर्ड टाइम भी रेजिस्टेंस लेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ हो सकता है यहाँ से ये 76,370 तक आ जाए, या तो यहाँ से एक इनसाइड कैंडल बन के अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद एफआई ने लगातार 3 दिन और ज्यादा मात्रा में बाइंग की है। अब सॉरी, एक चीज मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में दिखाना भूल गया। एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है आपको, यहाँ पे जो आरएसआई है वो हेड एंड यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका है, यहाँ पे ब्रेक दे चुका है। इसलिए मैंने बोला यहाँ एक इनसाइड कैंडल देगा, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट होता है, वो रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जाने की मुझे यहाँ पे नजर उम्मीद नजर आती है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे सेम थिंग, सेंसेक्स में भी यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये अगर ब्रेक होता है तो एक अपसाइड मूवमेंट है। तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन वीकली में भी ब्रेक कर चुका है और वन डे में भी। तो ये सेंसेक्स हो गया। अब बैंक निफ्टी का हम देखेंगे। बैंक निफ्टी जो मैंने बोला था कि वो गिरा, जहां से गिरा दोबारा वहां पहुंच गया, हम देखते रहे, हम चर्चा करते रहे, हम डरे डरे से रहे और हम उसका मजाक उड़ाते रहे। जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा हम उसका मजाक उड़ाते रहे होंगे। अरे तूने तो गलत टाइम पे की एंट्री किया, अरे तूने तो एंट्री करनी नहीं चाहिए थी, स्टॉक मार्केट है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये सिर्फ गिरता ही गिरता है। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो आपके सामने चार्ट है, बिल्कुल क्लियरली यहाँ से बैंक निफ्टी गिरी थी और दोबारा बैंक निफ्टी वहीं पे पहुंच गई। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ज है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम बना चुका है, उसके बाद एक रिटेस्ट करना चाहिए था वो, लेकिन उस तरह से नहीं किया। लेकिन एक रिटेस्ट तो उसने कुछ एक विशेष लेवल के ऊपर से दिया है। वन डे का अगर हम यहाँ चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल बुलिश कैंडल है, जो वीकली में थी वही वन डे में है। यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनती है एक दो दिन अगर, या तो ये जो लेवल है यहाँ पे टच करती 52,000 के। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस तरह से बुलिश कैंडल बनी है, वॉल्यूम बढ़ा है, या देख सकते हो वॉल्यूम भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये कल इनसाइड कैंडल एक दो दिन एक छोटी सी स्प्रिंग बना के एक बहुत ही बड़ा धमाका बैंक निफ्टी दे सकती है। तो बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी स्टॉक दिया हुआ है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन करने का मुझे अधिकार नहीं है। आप अपने सूझबूझ से ट्रेनिंग लेकर के स्किल एक्वायर कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। ये बैंक निफ्टी का था। अगर 5 मिनट में हम देखेंगे, यहाँ 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो एक देखा जाए तो चैनल आप ट्रायंगल बना था, वो ट्रायंगल बना था डिसेंडिंग ट्रायंगल, लेकिन उसके अपोजिट ब्रेकआउट मिला। और आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना था और इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट ने वन साइड मूवमेंट दी, बहुत दिनों बाद ये वन साइड मूवमेंट दी और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे जो बना है वो फ्लैग पैटर्न बना है, अगर ये कल ब्रेक होता है तो आप इसके अपसाइड जा सकते हो, लेकिन याद रखे 290, 470 या 500 तक का ही टारगेट रखना, और उसके बाद दोबारा एक कंसोलिडेशन देता है तब ट्राई करना, वरना यहाँ से मार्केट डाउन भी आ सकता है। यहाँ पे यम पैटर्न भी बना हुआ है, इस यम पैटर्न का ध्यान रखना है। अब मैंने इससे पहले ही बोला था गोल्ड ईटीएफ, सॉरी, ईटीएफ खरीदना शुरू कीजिए। और ईटीएफ का अगर आप देखोगे तो एनर्जी अभी एंट्री करने के लिए, एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमशन सेक्टर, वो भी मैं इसमें दिखाता हूँ। गोल्ड की क्या हालत है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो मैंने बोला था एनर्जी सेक्टर में आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करते हुए मुझे
नजर आ रहा है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। आप ईटीएफ भी ले सकते हो, ईटीएफ लोगे तो और बढ़िया, कम वोलेटाइल होता है और श्योर शॉट होता है कि ईटीएफ आप जाना अपसाइड है। कंपनी भले एक हाथ डूब सकती है, लेकिन जो ये बंच ऑफ कंपनी होती है उसका ईटीएफ होता है, तो एक हाथ कंपनी गई भी तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलने की उम्मीद होती है। डबल बॉटम बनाते हुए एनर्जी सेक्टर अपसाइड जा रहा है। अब कंज्यूमशन सेक्टर में अगर आप देखोगे, वो भी सेम डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए यहाँ भी ये अपसाइड जा रहा है। आप देख सकते हो हायर लोज लगा, आरएसआई में हायर लोज लग चुके हैं। ऑयल एंड गैस ये भी सेम, फिर उसके बाद देख सकते हो हायर लोज लग रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। और बचा इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर चुका है, वो भी बुलिश कैंडल ने। तो ये था सेक्टर वाइज एनालिसिस। अब इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है, उसका रेवेन्यू और सेल ग्रो हो चुका है, तो आप इन्फोसिस को भी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। बहुत ज्यादा गिरावट इसमें आईटी सेक्टर, आईटी और मेटल सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे, और एक एनर्जी थर्ड, ये तीन सेक्टर ऐसे थे कि बहुत ज्यादा गिरावट इनमें आई है। मतलब मार्केट जो गिरा है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इन तीन सेक्टर पे हुआ है, आईटी, एनर्जी और मेटल सेक्टर, और एक इंफ्रा सेक्टर। तो आप इनमें, सॉरी, रियलिटी, इंफ्रा, इन सेक्टर पे आप ट्राई कर सकते हो। कुछ परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, उसमें भी आप एडवाइजर बन सकते हो और इस मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा ले सकते हो। आप मोमेंट का फायदा आप मार्केट का ले सकते हो, वरना आप चर्चा ही करते रहोगे और हंसते रहोगे, लेकिन बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया, जो स्टे इन्वेस्टर रहे, उनको मार्केट का बेनिफिट जरूर मिला, लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलेगा। गोल्ड का अगर आप देखोगे, मैंने बोला था गोल्ड का भी एनालिसिस करेंगे। अब गोल्ड का मैंने जो वीडियो बनाया था कि इस कंडीशन में गोल्ड को बाय नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है 1.25 लाख जाए, 1.5 लाख जाए, क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ से गिरेगा या कोई भी स्टॉक या गोल्ड कहाँ से गिरेगा हमें ये नहीं पता है। तो यहाँ जो बाय करने की उसकी समय था, जो लेवल थी, सपोर्ट था, वहां से काफी अपसाइड जा चुका है। हमें हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशो का ध्यान देना चाहिए, इसलिए गोल्ड में अभी एंट्री करना मेरे समझ से, अगर करनी भी है, आपको बहुत ज्यादा लगता है नहीं करनी चाहिए, तो आप 20-30% तक गोल्ड कीजिए, ताकि अगर डाउन साइड आ जाए तो आपको एवरेज करना रहेगा। अगर आप साइड चला जाए तो कोई बात नहीं, आप स्टे इन्वेस्टेड तो हो ही हो, लेकिन अभी आप पूरा का पूरा अमाउंट लगाओगे और गोल्ड नीचे आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अप साइड जा रहा है, गोल्ड हो या रियल इस्टेट हो, वो कम रिटर्न्स देता है बेंचमार्क इक्विटी और सेंसेस के कंपेयर में। इसलिए वहां से पैसे निकल के निफ्टी में आ सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो ये था आज का वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।